बजट हमारे बर्तन व्यवसाय के ऊपर जीएसटी कम होता है तो हमें भी सबको है ना राहत मिलती है। पहले ही सब बर्तनों के रॉ मटेरियल के रेट इतने अधिक हो गए हैं कि उसके कारण और ना जीएसटी जुड़ने के बाद उसकी कास्ट और इतनी अपर हो जाती है कि ग्राहक को खरीदने में असुविधाएं हो रही है। अगर बजट के अंदर जीएसटी का थोड़ा इसके ऊपर है ना राहत दिया जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बजट में अगर है ना हम ये कहें कि ना अगर जीएसटी को है ना सभी चीज़ों पर 1 अनुपात में 8% कर दिया जाए तो इससे क्या है कि हर चीज़ के अंदर राहत मिलेगी, जनता को भी राहत मिलेगी, व्यवसाय के अंदर भी ना थोड़ी सी ग्रोथ बढ़ेगी। कारण कि इस कोरोना काल जो गया है पीछे और जो चल रहा है इसके अंदर है ना हर व्यक्ति को है ना मेडिसिन की मार, दूसरे व्यापार की मार, नौकरी की मार, हर चीज़ की मार झेलना पड़ रही है। उस सब चीज़ की राहत से अगर टैक्स स्लैब हमारा 8% कर दिया जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। महंगाई का असर तो कम से कम है ना आप मान के चलिए ना 25 से 30% महंगाई का है ना मार जनता झेल रही है। जबकि है ना इतना महंगाई वाला होना नहीं चाहिए, परंतु क्या है कि सरकार चला रही है। हम लोग तो है ना सिर्फ उपभोक्ता है, ग्राहक परेशान है, व्यापारी परेशान है। देखिए, सरकार से बजट के अंदर में हमें बहुत अपेक्षाएं इस बार इसलिए हो गई हैं कि कोरोना और अमेज़न और महंगाई और लोगों की सैलरियां कम हुई हैं या नौकरियां गई हैं। उससे क्या हुआ है, हम व्यापारियों का बिजनेस कम हो गया है। बिजनेस कम होने से क्या हुआ है कि हमारे को जीएसटी के भी सरलीकरण होना चाहिए। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, उसको सरकार को जीएसटी में लाना चाहिए। जब सरकार ने बोला था कि सब कुछ लाएंगे तो पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी में लाना चाहिए। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो एक्सपेक्ट एक आम आदमी के नाते हैं। और व्यापारी के नाते तो मैं जरूर बोलूंगा, व्यापार के अंदर में हमारे बहुत मायूसी है। और उस मायूसी में यही है कि महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, लोगों की जेब से मेडिकल में बहुत पैसा जा रहा है, लोग मायूस हैं, हैप्पी नहीं है, तो उनके मन में उमंग ही नहीं है कोई नई चीज लेने की। तो मेरे ख्याल से सरकार को ऐसा करना चाहिए कि आम आदमी को खुश करे। इनकम टैक्स स्लैब बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहिए कि टैक्स बहुत हो गया, जीएसटी में बहुत हो गया, लेकिन बाकी के टैक्स वगैरह बिल्कुल कम करें और जीएसटी में भी सरलीकरण किया जाए। सरकार का फर्ज है टैक्स लें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतना सरलीकरण होना चाहिए कि आम आदमी खुशी से टैक्स दे। आज आदमी खुशी से टैक्स नहीं दे पा रहा क्योंकि उसकी इनकम कम हो गई है, बिजनेस कम हो गया है, बेचारा मायूस हो गया है। आम आदमी, व्यापारी हो या कोई भी हो, इवन यहाँ तक कि आप भी एक नौकरी करने वाले लोग हैं, आप लोगों की सैलरी मुझे लगता है 2-3 सालों में बढ़ी भी नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयर बोलता है कि मेरा इनकम नहीं बढ़ रही। तो सरकार को इनकम ऐसी करना चाहिए कि एम्प्लॉयर की इनकम बढ़े और वो अपने नीचे नौकरी वालों को सैलरी बढ़ाए, उनको बोनस दे, जो पहले चलता था। तो इसलिए व्यापार भी ठीक था, अब व्यापार भी एकदम कम है, लोगों की परचेजिंग पावर कर्टेल हो गई है। तो सरकार से विनती है कि सरकार बहुत इस तरफ ध्यान दे और उनका भी जीएसटी जितना सरलीकरण होगा उतना जीएसटी उनका बढ़ेगा। देखिए, कुल मिलाकर एक व्यापारी से गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू मिलता है, पर गवर्नमेंट का फोकस व्यापारियों के ऊपर बिल्कुल नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। तो जो जीएसटी है 3% सोने और चांदी पर, इसको घटाकर 1% करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक वस्तु में आ चुका है और आदमी के दुख के समय में सबसे ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। दूसरा, एक जो इनकम टैक्स पेयर्स है, ये व्यापारी की दृष्टि से नहीं, एक आम आदमी की दृष्टि से, एक टैक्स पेयर की दृष्टि से, कि जो इनकम टैक्स की जो स्लैब है उसमें करीब 2 लाख या 2.5 लाख रुपए का एक कोविड का अलग से रिजम्पशन मिलना चाहिए कि कोविड के लिए सभी को 5 लाख की जो छूट है उसको बढ़ा के 2 लाख और बढ़ा के 7 लाख कर दी जाए। तीसरे में जो व्यापारी है कभी भी कोई डिमांडिंग नहीं रहता है। तो जैसे हमें एक्सपोर्ट करना है तो छोटे लेवल पर कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हाउस इंदौर शहर की बात कर रहा हूँ, या छोटे कस्बों में बनाकर उनको प्रमोट करना चाहिए। निश्चित रूप से दाम बढ़े पेट्रोल के और डीजल के, उसका डायरेक्ट तो इफेक्ट नहीं आता, पर इनडायरेक्ट इफेक्ट हमें ज़रूर आता है, क्योंकि जो हमारे कंज्यूमर्स है, जो किसान है, जो गांव से आते हैं, थोड़ा सा उन पर भी फर्क पड़ता है। और सारी चीज़ों की महंगाई से कनेक्शन है, तो सरकार को महंगाई पर काबू लाना चाहिए। और आगामी दिनों में कई राज्यों
में चुनाव है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता को उसका रिबेट देना चाहिए। देखिए, कोरोना के बाद से व्यापार तो ठीक चल रहा है, पर जो व्यापारियों का नुकसान होता है, 6 महीने बंद, 3 महीने बंद, बाजारें बंद, दुकान बंद, कारीगर सोना लेके चला जाता है, तो कहीं ना कहीं जीएसटी का जो हम टैक्स भरते हैं उसमें के रिजम्पशन हमें मिलना चाहिए। दूसरा, सरकार को व्यापारियों के लिए सोचना चाहिए और भी कोई नई स्कीम लाना चाहिए। केंद्र सरकार से हमारा जिस तरीके से जीएसटी को लेकर अभी मांग हुई और सरकार ने उसको माना, सरकार को चाहिए कि आगे भी इस तरह इसे कंटिन्यू कर दे, क्योंकि मार्च तक का बताया है। पर चूंकि हमारा मानना है कि भारत सरकार इस चीज को समझती है, समझने लगी है, उसके जहन में है ये बात कि रोटी, कपड़ा और मकान तीनों नैसर्गिक है, और कपड़े पे अगर बहुत ज्यादा अधिक कर भार आता है तो महंगाई बढ़ती है। कहीं भी इस चीज का सरकार को ध्यान रखते हुए जो स्लेब है उसमें यह रखना चाहिए कि 5% जो एक्सेप्टेबल है वो करना चाहिए, और वो किया। अभी जो रोका है उसके लिए धन्यवाद है, आगे भी उसको कंटिन्यू करेगी केंद्र सरकार, तो अच्छी बात है। मध्य प्रदेश सरकार से हमारी दूसरी एक बड़ी मांग है ईवे बिल। ईवे बिल में कहीं ना कहीं एक बड़ी आफत आती है कि व्यापारी जो होता है वो अलग अलग जगह से माल लेता है, दलाल और कमीशन एजेंट के थ्रू माल लेता है, तो बिलिंग की बड़ी एक दिक्कत आती है। माल अलग अलग जगह से परचेस होता है, अलग अलग बिल होता है, तो एक बिल ईवे बिल बनना मुश्किल पड़ रहा है। इसके लिए कहीं कोई संशोधन होना चाहिए, और एक सरकार के टैक्स में कहीं चोरी नहीं है, लेकिन ईवे बिल की फॉर्मेलिटी से कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। उस फॉर्मेलिटी में कोई सरलीकरण का व्यवस्थापन होना चाहिए, ये मांग रखते हैं। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से रोज नए कर की उत्पत्ति होती है, उन करों पे भी ध्यान रखना चाहिए कि आखिरकार वो सब आम जनता पे पड़ रहा है, तो करों में रिलैक्सेशन दे सरकार। ये एक आम नागरिक होने के नाते, इस देश के करदाता होने के नाम पे हमारी अपनी मांग है कि सरकार को करों में रिलैक्सेशन देख के जनता जनार्दन का भाव जीतना चाहिए। ये सरकार जो है, मौजूदा सरकार, चाहे केंद्र में हो चाहे प्रदेश में हो, जनहितैषी सरकार है, और इसको इस बारे में हमेशा चिंतन करना पड़ेगा कि जनता के हित में क्या हो सकता है, ये लागू किया जाना चाहिए। कर की जो टैक्सेशन की जो व्यवस्था है उसमें सरलीकरण हमारी पहली मांग होती है। व्यापारी बहुत ईमानदारी से कर चुकाना चाहता है, सरकार का खजाना भरे, ये हम चाहते हैं, लेकिन अतिरंजिता वाला कर कतई मंजूर नहीं होता है। जैसा कि हम पहले भी कहते आए हैं कि कोई भी कर लगे वो अफोर्डेबल वाला कर होना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे गला घुट जाए, कामकाज टूट जाए, ऐसे कर नहीं चल पाते हैं। सरकार को इस दिशा में हमेशा चिंतन करना चाहिए। सरकार को एक और चीज करना चाहिए, जो पेट्रोल डीजल के दामों का मामला है, इसमें कहीं ना कहीं सरलीकरण होना चाहिए, क्योंकि ये एक नैसर्गिक चीज है, और नैसर्गिक व्यवस्था के चलते हमको इन पे से भी कहीं न कहीं मूल्य में रिलैक्सेशन की स्थिति बनाने से जनता जनार्दन राहत महसूस करेगी। सरकार इस दिशा में बहुत जल्दी कोई चिंतन करे। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि सरकार कर ना बढ़ाए तो ही व्यापार हम स्थगित कर पाएंगे, क्योंकि हर चीज़ में इतनी वृद्धि हो चुकी है कि हम अब कर आगे ज़्यादा भुगतान नहीं कर पाएंगे, तो ही हम हमारा व्यापार स्थायी रूप से चला पाएंगे। कपड़े के दरों में वैसी तो वृद्धि होती जा रही है दिनों दिन, और जो डीजल और पेट्रोल में जो वृद्धि हो रही है उससे और हम पे भार बढ़ते जा रहा है। कहीं ना कहीं कॉस्टिंग बाइंग प्राइस बढ़ते जाती है, तो हमको बेचने में भी उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। हमारे तो यही निवेदन रहेगा सरकार से कि जितना ज़्यादा वो छूट दे सके उतना ज़्यादा हम सरकार को भी टैक्स पे कर पाएंगे, और हम हमारा व्यापार भी बढ़ा पाएंगे, और अपना भविष्य, पूरा भारत का भविष्य अच्छे से देख पाएंगे।